नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, अभी 7 नवंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जो स्टेट बैंक के केस में 50% पेंशन रेस्टोरेशन के लिए जजमेंट दी गई थी, उस जजमेंट को प्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए डीएफएस ने लेटर डाला था एसबीआई को। और इस लेटर के बाद सोशल मीडिया में और जो केस फाइल करने वाले थे दिल्ली हाई कोर्ट में एसबीआई, एफएसबीआई, पीए, फेडरेशन है स्टेट बैंक के पेंशनर्स के एसोसिएशन की, उसके द्वारा अभी 2 दिन का गवर्निंग बॉडी की मीटिंग तिरुवनंतपुरम में की गई और उस मीटिंग की जो आउटकम थी वो इस प्रकार हैं। एफएसबीआई पीए जनरल बॉडी मीटिंग है governing body meeting of our federation on 19th January 2024 at Thiruvananthapuram, wherein following major decisions were taken. A. Federation will demand for adjudication from Honorable High Court, Delhi on our prayer already submitted to the court. Meanwhile, let bank implement decision of 50% enhanced pay. The respective order of the court will be studied and looking at the probability an appeal will be preferred. इस तरह से अभी कोर्ट के डिसीजंस जो किया गया है उसके एडजुडिकेशन के लिए तो ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन उसके अलावा उस जजमेंट को पूरी तरह से एग्जामिन किया जा रहा है और साथ ही स्टेट बैंक जब इम्प्लीमेंट कर देगा तो उसके बाद अपील के बारे में सोचा जा रहा है कि अपील प्रेफर की जाए। आगे लिखा है, रेसिपेंट्स ऑफ द सेड बेनिफिट विल बी अप्रोच्ड फॉर अ डोनेशन ऑफ ₹2000 और मोर डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ डिफरेंस ऑफ अमाउंट रिसीव बाय देम पर मंथ। इस तरह से 2000 या उससे ऊपर कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा जाएगा जिन लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो इसमें ज़्यादातर 1999 से लेकर के अब तक बहुत सारे पेंशनर्स हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में स्टेट बैंक के पेंशनर इसमें कवर होंगे जिनको कि बेनिफिट मिलेगा। तो उन संबंधित पेंशनर से अप्रोच करके उनसे कंट्रीब्यूशन के लिए भी प्रस्ताव पास किया गया। बी पॉइंट है, म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बी एक्सप्लोर विद द बोथ सर्विंग फेडरेशन ऑफ आवर बैंक एंड आल्सो टू रिवाइव द CBPRO एंड इंडस्ट्री लेवल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UFBU। दोस्तों, जैसे कि स्टेट बैंक के केस में जो वर्किंग सर्विंग ऑफिसर्स की फेडरेशन है उसने तो काफ़ी बड़ा योगदान दिया। उसने भी डीएफएस के सामने अपना मुद्दा रखा था और उसमें काफ़ी पॉइंट रखने के बाद डीएफएस की कमेटी को कन्विंस कराने की कोशिश की गई थी और जिसका कि नतीजा पॉजिटिव ही निकला। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि CBPRO जो अपेक्स लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है एक पेंशनर्स की, उसको और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए एसबीआई की जो फेडरेशन है पेंशनर्स की वो उसमें पॉसिबली एक्सप्लोर करेगी कि कैसे रिलेशनशिप अच्छे बनाया जाए और सभी लोग कैसे यूनाइटेड हो करके काम करें। तो पेंशनर्स के कई मुद्दे हैं जिसमें कि मेन मुद्दा स्पेशल पे को भी बेसिक पे का हिस्सा शामिल करके सुपर एनुएशन बेनिफिट के लिए जो केस फाइल कर रखे हैं उन केसेस की मॉनिटरिंग भी करनी है। उसमें भी यदि एसबीआई फेडरेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट करे तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली हाई कोर्ट के केस को वो सही ढंग से फॉलोअप कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव रहेंगे। ये दीपक कुमार बसु, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन एसबीआई पीए द्वारा ये मैसेज डाला गया है और ये मैसेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद की जाती है कि उनके इन एक्शन से ये रेस्टोरेशन ऑफ 50% एसबीआई पेंशन का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से केस फाइल करके या अपील करके फॉलोअप करेंगे और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव रहेगा सभी बेनिफिशरी के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर ये पसंद आए तो उसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर कोई
और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, बैंकर्स के इशूज से रिलेटेड, बैंक की स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।